नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 9वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 9वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज ने अपने YouTube परिवार के लिए राजीव सिंह के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा की सेवा देना आरंभ किया है। हमारे साथ आप भारतवर्ष अंतर्गत सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। तीर्थ दर्शन कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में सनातन धर्म के प्रति आस्था जागृत करना, उसके महात्म्य, इतिहास और उसमें छिपे रहस्यमयी विज्ञान को दिखाना है। हमारी कोशिश है कि आप सभी को आध्यात्मिक, ज्ञानपूर्ण एवं आरामदायक तीर्थ यात्रा की अनुभूति हो। जो भी सज्जन अथवा माताएं हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने में रुचि रखते हैं, वे कृपया हमारे वेबसाइट www.hindurithirivaj.com पर यात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बुकिंग भी कर सकते हैं। कृपया हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। नौवां अध्याय। श्री भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय उन्होंने अपना मृग शरीर छोड़ा था, उस समय वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बारे में ही सोच रहे थे। इसलिए उनका जन्म अंगी ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। वह ब्राह्मण आंगिरस गोत्र के प्रवर्तक महर्षि आंगिरस के समान ही शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, अतिथि सत्कार, संतोष, सहनशीलता, विनय, कर्म विद्या, दूसरे के दोषों को न ढूंढना, आत्मज्ञान, आनंद आदि सभी गुणों से युक्त था। उसकी धर्म पत्नी भी उसी के समान गुणों से आवृत थी। रूप और उदारता में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उसे गुण संपन्न 9 पुत्र प्राप्त हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जुड़वां जन्म हुआ। इनमें जो पुरुष था वह भगवान के परम भक्त राजर्षि भरत ही थे और स्त्री के रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई वह आगे चलकर परम विदुषी सिद्ध हुई। अपने इस जन्म में भरत अपनी पूर्व स्मृतियों के कारण स्वजनों की संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से आसक्ति में न पड़ जाऊं।
वे अपना हर समय श्री हरि के गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वे अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे। अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा न तो वे कुछ सुनना चाहते थे न देखना। उनके पिता का उनमें परम स्नेह था, इसलिए उनके विवाह से पूर्व उसने उनके सभी सात्विक संस्कारों को कराते हुए उनका उपनयन संस्कार भी कराया था। उसने उन्हें कभी पागल या मूर्ख समझा ही नहीं था। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मण ने उन्हें सभी आवश्यक धार्मिक और सामाजिक कर्मों की शिक्षा दी थी, किंतु भरत जी दिखावे के लिए उसके सामने ही उसके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वेदाध्ययन कराने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा होने पर भी उसका अपने पुत्र में आत्मानुराग बहुत अधिक था, इसलिए उसे शिक्षा देने का क्रम उसने जारी रखा। किंतु अपने पुत्र को शिक्षित देखने का उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका और वह सोचते सोचते ही परलोक सिधार गया। उसकी दूसरी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी सौत को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती होकर पतिलोक चली गई। जड़ भरत के अन्य भाई कर्मकांड को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते थे, क्योंकि उनके ब्राह्मण पिता ने उन्हें कर्मकांडों में पूरी तरह पारंगत कर दिया था। वे ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए वे जड़ भरत के प्रभाव को न समझकर उसे निरा मूर्ख ही समझते थे। पिता के परलोक सिधार जाने पर तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। भरत जी को अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं थी। जब कोई उन्हें पागल और मूर्ख समझकर उनसे वैसा व्यवहार करता तो वे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। वे इतने भोले बने रहते थे कि वे सभी का काम किसी विरोध के बेगार में ही कर दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत अन्न उन्हें खाने को मिल जाता था वे उसी से संतुष्ट हो जाते थे। भरत जी को स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के आत्मज्ञान प्राप्त था। वे उसी आत्मज्ञान के आनंद सरोवर में गोते लगाते रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या अथवा द्वेष भाव नहीं था। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, कैसा भी मौसम क्यों न हो, उस पे नंगे सांड के समान बेधड़क घूमते फिरते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। नंगी धरती पर पड़कर सो जाने में उन्हें कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती थी। शरीर पर उन्होंने कभी तेल फुलेल नहीं लगाया था। वे कई कई महीनों तक नहाते नहीं थे। शरीर पर धूल, मिट्टी और मैल जमा रहता, पर उन्हें साफ करने की जैसे उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अपनी कमर में वे एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते। उनका यज्ञोपवीत भी बड़ा मैला हो गया था। लोग उन्हें ब्राह्मण ही नहीं मानते थे। वे उन्हें अधम और नीच ब्राह्मण मानकर उनका अपमान करने में भी नहीं चूकते थे। वे उनकी बात का बुरा न मानकर अपनी ही मस्ती में घूमा करते थे। उन्हें मजदूरी करके पेट पालते देखकर उनके भाई उन्हें कृषि कर्म में लगा देते तो वे सहर्ष उसे भी करने लगते। बदले में उन्हें अपने भाइयों से जो मिल जाता उसी में वे संतुष्ट हो जाते थे। राजन,
एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत में फसल की रखवाली करते समय भरत जी को उन डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर काली के मंदिर में ले आए। उन डाकुओं ने उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर उन्हें अच्छी तरह से भरपेट भोजन भी कराया। उसके बाद धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि काली के सामने रखकर तरह तरह की स्तुति करते हुए तथा ढोल मृदंग आदि बजाते हुए देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भरत जी को सिर नीचा करके बलि वेदी पर बैठा दिया। अंत में दस्युराज के पुरोहित बने उस लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक पैनी धार वाला खड्ग उठाया। वे सभी डाकू इस बलि आयोजन से अत्यधिक उन्मत्त हो रहे थे। हिंसा से उन्हें जरा भी भय नहीं लग रहा था। उल्टे वे आनंदित होकर चीख चिल्ला रहे थे। वे मूर्ख ये नहीं समझ पा रहे थे कि वे ब्रह्म हत्या के दोष के भागी होने जा रहे थे। यह देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में सहसा ब्रह्म तेज का दाह होने लगा और देवी मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगार उगलती आंखों को देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाले पुरोहित का उठा हुआ हाथ ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़पकर भयानक अट्टहास किया और चीखी, दुराचारी नर पिशाचों, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो। तुम इसे क्या मारोगे? पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने अपने विशाल खड्ग से वहां खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने गणों के साथ उनके रक्त को पीकर अपना क्रोध शांत किया। भद्रकाली को साक्षात अपने सामने देखकर भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति में ब्रह्म पदों का गान किया। देवी ने प्रसन्न होकर भरत जी को अभय दान दिया और देखते देखते वे अंतर्धान हो गईं। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो समस्त प्राणियों में आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानकर उनसे प्रेम करता है, उन्हें साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि के भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चूकने वाले काल चक्र के श्रेष्ठतम शस्त्र से रक्षित करते हैं। जो लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखते हैं, वे अपना सिर काटे जाने के अवसर पर जरा भी व्याकुल नहीं होते। 10वां अध्याय। जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार कहीं जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब पालकी उठाने वाला जमादार को एक कहार की जरूरत पड़ी। तभी उसकी दृष्टि उधर घूमते हुए हट्टे कट्टे जड़ भरत पर पड़ी, तो उसने उसे पकड़कर
राजा की पालकी के कहारों के साथ जोड़ दिया। महात्मा भरत यद्यपि इस प्रकार के कार्य के योग्य नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और पालकी के साथ चलने लगे। ब्राह्मण जड़ भरत अहिंसक व्यक्ति थे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव न आ जाए ऐसा सोचकर वे नीचे की ओर देखकर चल रहे थे और संभल संभल कर कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण साथ के कहारों से उनकी चाल मेल नहीं खा रही थी। राजा रहुगण ने कहारों से ठीक प्रकार से चलने को कहा। स्वामी भक्त कहार राजा की बात सुनकर दंड के भय से घबरा गए। उनके जमादार ने विनय पूर्वक राजा से कहा कि यह जो नया कहार हमारे साथ पालकी उठाकर चल रहा है, यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरों को भी लग सकता है, इसलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर व्यंग करते हुए जड़ भरत से कहा, अरे भाई, लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों को तुम पर जरा भी दया नहीं आई, इसलिए इन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा है पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भी छाता चला जा रहा है। क्यों, ऐसी ही बात है ना? राजा के द्वारा इस प्रकार ताना मारने पर भी जड़ भरत बिना कुछ बोले और बिना बुरा माने चुपचाप चलते रहे। वे तो ब्रह्म रूप हो चुके थे। उन्हें अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं रह गया था। वे तो जैसे आत्मज्ञान में लिप्त होकर आनंद का रसास्वादन करते हुए चल रहे थे। पालकी अभी भी उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर चल रही थी। इस बार राजा रहुगण को क्रोध आ गया और वह आग बबूला हो उठा। वह बोला, अरे मूर्ख, तू क्या जीते जी मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा अपमान कर रहा है। मालूम होता है कि तू कोई पागल है। अरे, जैसे यमराज प्रजा को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे भी दंड दूंगा। इतना कहकर रहुगण पालकी रुकवाकर नीचे उतर आया और राजा होने के अभिमान में भरकर जो मुंह में आया बकने लगा। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। वह नहीं जानता था कि उसने अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अनन्य भक्त का अपमान कर दिया है। उस राजा की ऐसी बुद्धि देखकर जड़ भरत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने जो कहा वह ठीक ही है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। शरीर का स्वस्थ होना, दुबला या मोटा होना भी उसी के हाथ में है। इसे शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। स्थूलता, कृष्णता, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय कलह, इच्छा बुढ़ापा, निद्रा प्रेम, क्रोध शोक और अभिमान, ये सारे धर्म शरीर का अभिमान करने वाले में रहते हैं। मुझ में इनका लेश मात्र भी अंश नहीं है। हे राजन, तुमने जो मरने जीने और दंड देने की बात कही है, उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से ये बातें देखी जाती हैं।
क्योंकि वे जन्म लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर होता है, वहीं पर आज्ञा पालन का भाव नियमित रूप से नियमबद्ध होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। परमार्थ की दृष्टि में कौन स्वामी है और कौन सेवक, इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? फिर राजन, यदि तुम्हें राजा होने का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत, उन्मत्त, पागल और मूर्ख जड़ भरत अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मुझे दंड देकर तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं मूर्ख और पागल हूँ, जड़ और प्रमादी हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देकर तुम पिसी हुई रेत को ही पुनः पीसोगे। तब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। राजन, मुनिवर जड़ भरत के यथार्थ तत्व के उपदेश को सुनकर राजा रहुगण का मुख खुला का खुला रह गया। जड़ भरत शांत भाव से फिर पालकी को उठाने लगे, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। उसका सारा राजमद दूर हो गया था। वह जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे देव, आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? यहाँ आपका आना कैसे हुआ? कहीं आप छद्म वेश में छिपे हुए भगवान कपिल देव तो नहीं हैं? हे विप्रवर, मुझे न तो इंद्र के वज्र का भय है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बताइए कि ज्ञान विज्ञान की महान गरिमा को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? विषयों से आप सर्वथा अनासक्त हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपके रहस्य को नहीं जान पा रहा हूँ। आपके योग युक्त वाक्यों को सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया अपना परिचय दें। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु भगवान श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर कपिल देव जी के पास यह पूछने जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरणागत वत्सल कौन है। कहीं आप मेरी परीक्षा लेने कपिल मुनि ही तो नहीं हैं? प्रभु, मेरा भ्रम दूर कीजिए। हे दीन बंधु, राजा होने के अभिमान में पागल होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान किया है। आप कृपा करके मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। आप शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हैं और विश्वात्मा श्री हरि के अनन्य भक्त जान पड़ते हैं। इसलिए मेरे द्वारा किए गए अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु साक्षात त्रिशूल पाणी भगवान महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने इस अपराध बोध से मैं निश्चित रूप से अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा। ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे क्षमा करें। ग्यारहवां अध्याय। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने राजा से कहा, क्षमा मुझसे नहीं पर ब्रह्म से मांगो।
वे ही सब पर दया करने वाले हैं। अज्ञानियों की भांति तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक संबंधों पर विचार नहीं करते, क्योंकि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी पूरे सत्य नहीं है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह गृहस्थियों की जीवन पद्धति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है। राग द्वेषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान का उल्लेख उनमें भी नहीं किया गया है। जो गृहस्थ यज्ञ कर्मों से प्राप्त स्वर्गिक सुखों को स्वप्नवत अर्थात क्षणभंगुर नहीं समझता, उसे उपनिषदों का तत्व ज्ञान भी परम तत्व के दर्शन नहीं करा सकता। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज और तमो गुणों के वशीभूत रहता है, तब तक वह अपनी सभी इंद्रियों पर अंकुश रखे बिना शुभ अशुभ कर्मों में ही लिप्त रहता है। उसका मन भौतिक वासनाओं में ही उलझा रहता है और वह अपने को कभी सुखी और समर्थ अनुभव करता है तो कभी पतन के गर्त में गिर जाता है। यह मायावी मन इस प्रकार जीव को संसार चक्र में डालकर घुमाता रहता है। जब तक यह मन है तभी तक जीव के सामने अच्छे बुरे दृश्य बने रहते हैं। अतः इस मन को वश में करके ही परम तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। यही वह मार्ग है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला मन जीव को सांसारिक संकटों में डाले रखता है। इनसे तटस्थ होकर ही शांतिमय मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हे राजन, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। इनके द्वारा उत्पन्न 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और 1 शरीर, ये 11 इनके आधारभूत विषय हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि कर्मेंद्रियों के विषय हैं। यह शरीर मेरा है, इस प्रकार से स्वीकार करना अहंकार का विषय है। मन की ये 11 वृत्तियां काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार करोड़ों भेदों में विभक्त हो जाती हैं, परंतु इन सभी की सत्ता का केंद्र आत्मा है, मन नहीं। शरीर तो इन्हें क्रिया रूप में परिणत करने वाला माध्यम मात्र है जो नश्वर है। आत्मा इन सभी की सत्ता का केंद्र होते हुए भी इनसे विलग एक तटस्थ दर्शक की भांति इन्हें देखता रहता है। अपनी ओर से वह कुछ नहीं कहता। जो भी दिशा निर्देश देता है वह मन देता है। आत्मा तो मन की इन वृत्तियों का साक्षी मात्र है। यह आत्मा परमात्मा की तेजोमय ज्योति का सूक्ष्म अंश मात्र है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। वह जगत का कारण स्वरूप है। वह संपूर्ण है, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, देवताओं और माया का नियंता, निराकार है। वह आत्मा के द्वारा सभी प्राणियों के अंतःकरण में रहता है। वही समस्त प्राणियों में चेतना भरता है। वही समस्त जीवों का आश्रयदाता भगवान वासुदेव है। जैसे वायु निराकार होते हुए भी अनुभव गम्य है, जीवों की प्राण रूप होकर उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें सक्रिय बनाती है, उसी प्रकार परमात्मा वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा के रूप में सभी जीवों में विद्यमान रहता है। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान से इस दृश्य जगत के
मायावी प्रपंच का तिरस्कार नहीं करता, सांसारिक स्थूलता का मोह नहीं छोड़ता, अपने मन को वश में करके विविध भौतिक राग द्वेषों को नहीं छोड़ता, तब तक वह आत्म तत्व को नहीं जान सकता। राजन, यह मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। मिथ्या होते हुए भी इसने आत्म स्वरूप के सत्य को आच्छादित कर रखा है। अतः तुम श्री हरि के चरणों की उपासना करके इस चंचल मन पर अंकुश लगाओ, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। 12वां अध्याय। राजा रहुगण की समस्या का भरत जी द्वारा समाधान। राजा रहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है। आपने परमानंद का अनुभव किया है और इस स्थूल शरीर का मोह आपने छोड़ दिया है तथा आपने जड़ ब्राह्मण के रूप से अपने ज्ञान संपन्न स्वरूप को जन सामान्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य है। मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने डस लिया था, परंतु आपके ज्ञानामृत से उसे पुनः जीवन मिला है। कृपया अपने इस अध्यात्म योग के उपदेश को सरल करके मुझे समझाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे योगेश्वर, आपने भार उठाने और उसके द्वारा किए गए श्रम फल की प्राप्ति को सत्य नहीं माना, उसे मात्र व्यवहार का मूल कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कृपया इसे समझाइए कि सत्य क्या है। जड़ भरत ने कहा, राजन, इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा जाता है। फिर पाषाण से इसका क्या भेद है? इसे इस प्रकार से समझो कि जब यह शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसे भार ढोने वाला नाम दे दिया जाता है। इस शरीर के 2 पैर, 2 हाथ, कमर, पेट, छाती, गर्दन, कंधे और चेहरा आदि विविध अंग हैं। कंधों के ऊपर पालकी और उसमें तुम्हारा यह शरीर एक पार्थिव विकार ही तो है। तुम्हारे इस शरीर रूपी विकार में आत्म बुद्धि स्वरूप अभिमान बैठा हुआ है कि मैं राजा हूँ। इस अभिमान से अंधे होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को तुम्हारी क्रूरता और धृष्टता ने ढक लिया है। इसलिए तुमने इन बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर अपनी पालकी में जोत रखा है और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम राजा हो, प्रजा के रक्षक हो, जबकि तुम यह जानते हो कि संपूर्ण चल अचल जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। क्रिया भेद के कारण ही उनके अलग अलग नाम पड़े हैं। इस प्रकार व्यवहार का और क्या मूल हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी का यह व्यवहार भी असत्य है। यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी स्वयं अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। फिर उन परमाणुओं की भी कोई सत्ता नहीं है। वे भी अपने अस्तित्व के साथ उस अव्यक्त शून्य में लीन हो जाते हैं, जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं। इस प्रकार हम जो भी दृश्य जगत देखते हैं, वह सब उसी परमात्मा की माया का प्रपंच ही तो है। यह माया सत, रज, तम, इन 3 गुणों से अनेकानेक मायावी प्रपंच रचकर जीव को भ्रमित करती रहती है।
जबकि जीव का यहाँ कुछ भी नहीं है, वह स्वयं भी अपना नहीं है, फिर किस लिए यह सारा दिखावा है? राजन, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय बाहर और भीतर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य है और यह सत्य ही सर्वथा निर्विकार है। इसी का नाम भगवान है। ज्ञानी लोग इसी को वासुदेव कहते हैं। हे राजन, महापुरुषों की चरण धूलि से नहाए बिना यज्ञ, दान, कर्म और सेवा आदि किसी भी तरह की साधना से परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि महात्माओं के समाज में सदैव श्री हरि की पवित्र कीर्ति का गुणगान होता रहता है, जो विषय वासनाओं तथा अन्य विकारों को मन के पास नहीं फटकने देता। भगवान वासुदेव की लीलाओं का गान मनुष्य में प्रेमा भक्ति को जन्म देता है और प्रभु के प्रति यह प्रेमा भक्ति समस्त जीवों के प्रति प्रमोदगारों को प्रकट करती है। इस प्रकार जो प्रभु के जीवों से प्रेम करता है वह प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु वासुदेव ऐसे भक्त के प्रतिपल निकट रहते हैं और उसे कभी अपने से विलग नहीं करते। वह हर पल और हर घड़ी उनके परमानंद सत्य स्वरूप में निमग्न रहता है। राजन, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। सभी प्रकार के विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था। तब भी एक मृग शावक के मोह ने मुझे परमार्थ के मार्ग से नीचे गिरा दिया और मुझे अगला जन्म मृग के रूप में लेना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व स्मृति बनी रही। फिर उस योनि से मुक्ति मुझे तभी मिली जब मैंने महात्माओं के सत्संग का निरंतर लाभ उठाया और अब मुझे फिर से यह मानव योनि मिली है जो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस जीवन के विकारों से बचने के लिए मैं गुप्त रूप से ही विचरण किया करता हूँ। विरक्त महापुरुषों के सत्संग के प्रभाव से ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से निरंतर भगवान में प्रेम और भक्ति बनी रहती है। उस स्मृति के कारण संसार का कोई विकार पास नहीं फटकता। उसी का सहारा लेकर मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर सकता है। इस प्रकार 12वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।